हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 31 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 31 वीडियो में विविध प्रश्नावली 1L पे है और आज हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। कह रहा प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा यदि ऑर्डर पेयर A+3 और B-5 इक्वल है 3,0 के तो A और B का मान होंगे। तो आपको पता है कि इसमें प्रथम घटक जो होगा ना प्रथम घटक के बराबर होगा और द्वितीय घटक जो होगा ना द्वितीय घटक के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जाके उधर घट जाएगा तो A का वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ B का वैल्यू ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 0,5 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि A×B, यहाँ A×B का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें समुच्चय A क्या होगा ये बताना है। तो समुच्चय A के एलिमेंट आपके कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें से, तो जितने भी एक क्रमित युग्म है इनके प्रथम घटक वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, समुच्चय A के एलिमेंट होंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही ना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि R, यहाँ पे R क्या दिया है आपका, रिलेशन R दिया है, इसमें प्रांत पूछ रहा है तो प्रांत क्या होगा, इसके प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी कि 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, यदि F R2R and G R2R दो प्रतिचित्रण यानी दो फलन है और Fx बराबर 2x दिया और Gx बराबर x² + 2 से परिभाषित, तो F ऑफ G 2 पर क्या होगा मान, F ऑफ G का 2 पर क्या मान होगा ये आपको बताना है। तो देखो ना, F फंक्शन F जो है R2R रियल टू रियल पे डिफाइन और G भी रियल टू रियल पे, इसलिए F ऑफ G भी डिफाइंड होगा। तो चलिए पहले F ऑफ Gx निकाल लेते हैं क्या होता है। तो F Gx के बराबर होगा, तो फंक्शन Gx का वैल्यू क्या है, Gx का वैल्यू यहाँ पर दिया है आपका x² + 2। ठीक है, फंक्शन G का वैल्यू है ना Gx पर, चलिए तो Gx की जगह मैंने यहाँ रख दिया x² + 2। अब फंक्शन F में क्या करना है कि x की जगह x² + 2 रखना है, तो 2 × क्या हो जाएगा x² + 2, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, F ऑफ Gx का। हमें 2 पर निकालना है, इसका वैल्यू 2 पर निकालना है, तो क्या जाएगा 2 ब्रैकेट का 2 का स्क्वायर + 2, तो 2 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 6 6 दूना 12 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे इसका C नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ये दिया है एक फंक्शन, कह रहा प्रतिचित्रण होगा, ये किस प्रकार का होगा, ये फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है। तो देख रहे हैं कुछ भी रख रहे हैं, हमारा इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमेशा 1 ही आ रहा है, यानी कि फंक्शन इस तरह से होगा Fx = 1, तभी ना x की जगह a रखने पर भी 1 ही आएगा, b रखने पर भी 1, c रखने पर भी 1 और d रखने पर भी 1। तो ये किस प्रकार का फलन आपको दिख रहा है, तो अचर है, अचर फलन है, अचर प्रतिचित्रण है। चलिए अब आप सोचोगे कि सर ये बहु एक भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सटीक आंसर की बात करूं, बहु एक भी है लेकिन सटीक आंसर की बात करूं ऑप्शन के अनुसार, तो ये अचर फलन ना दिख रहा है जी। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि f R2R पे इस तरह से डिफाइन है कि Fx = है x⁴ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन करिए। एक एकी आच्छादक है, F एक बहुएकी फलन है। तो देखिए यहाँ अगर मैं एक एकी की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे अगर 1 भी रखते हैं तब भी 1 आएगा, -1 भी रखेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो ये तो एक एकी नहीं होगा। अच्छा, आच्छादक की चेक करेंगे तो अगर y बराबर x⁴ लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, y का पावर 1/4 है ना। तो ये हमेशा रियल से बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू रियल। जब हम लोग यहां पर y का वैल्यू बिलोंग्स करा दे रियल निगेटिव से, ठीक है ना जी, रियल नंबर माइनस का रख देंगे तो ये रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये इन सब के लिए इसका प्री इमेज उस फंक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा रखा है आपको चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मान लीजिए कि Fx = 3x द्वारा परिभाषित फलन f R2R पर डिफाइन है, तो सही उत्तर का चयन करना है। f एक एकी आच्छादक है, हाँ ये बिल्कुल एक एकी आच्छादक हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे रखूं fx1 बराबर में fx2, तो यहाँ हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, x1 x2 के बराबर आ जाएगा ना जी, तो ये क्या की हो जाएगा। आच्छादक के लिए y बराबर 3x करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, y/3, तो ये रियल होगा ना जब y बिलोंग्स करेगा रियल से, x का मान रियल होगा जब y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रियल रखेंगे, तो हर एक का प्री इमेज में मिलेगा।
ठीक है, डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है। यदि ए में एलिमेंट है 1 2 3 तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो जो स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। तो चलिए इसको निकालते हैं, कितनी हो सकती है संख्या। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं A क्रॉस A की। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, चलिए तो हमें इन दोनों को शामिल करके हमें दिखाना है कि ऐसे कितने संबंध हो सकते हैं जो इसमें ये दोनों अवयव शामिल हो और वो सतुल्य सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो चलिए मैं पहला रिलेशन की बात करता हूँ। तो सतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर इसमें 1 2 दे देते हैं 1 2 हो जाएगा, तो अगर मैं सम्मित दिखाने की बात करूँ तो इसमें 2 1 भी एक डालना होगा, 1 3 भी तो आपको डालना है ना, तो 3 1 भी डालना होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इस रिलेशन की तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक? ये देखो यहाँ 3 1 है, 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। ठीक है, 3 2 नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा लिखना की कोशिश करोगे तो देखो क्या होगा। मान लो 1 1, ये सारे एलिमेंट तो कम से कम रखने होंगे ना मिनिमम, स्वतुल्य और सम्मित के लिए। क्योंकि देखो स्वतुल्य के लिए तीनों चाहिए और सम्मित के लिए अगर बात करें तो पहले कंडीशन दे दिया कि इन दोनों को रखना है 1 2 को, तो सम्मित के लिए 2 1 भी रखना पड़ जाएगा, और 1 3 रखते हैं तो उसमें 3 1 भी रखना होगा। अब आप सोचोगे अगर इसमें बात करें एलिमेंट्स की तो ये हमने रख ही दिया है, ये भी आपका रख दिया है। ठीक है, ये भी हो गया है, 2 1 भी इसमें है, 2 2 भी है, और आपका 3 1 भी है, और आपका 3 3 भी है। यही दो नहीं है। तो अगर इसमें से अगर कोई एक भी यहां शामिल करते हैं तो शामिल करते ही संक्रामक बन जाएगा, लेकिन फिर स्वतुल्य सम्मित दिखाने के लिए हमें ये भी शामिल करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों शामिल कर देंगे तो ये जो रिलेशन बनेगा आगे, ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हो जाएगा। तो ये नहीं काउंट कर सकते, यानी कि सिर्फ एक यही आपका रिलेशन होगा जो स्वतुल्य और सम्मित होगा और संक्रामक नहीं होगा। यानी कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुच्चय में अवयव 1 2 3 है, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। अच्छा, अवयव जिसमें 1 2 ऐसे तुल्यता संबंध यानी कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीन होने चाहिए। अच्छा, पहले एक क्रॉस ए भी यहाँ भी लिख लेते हैं। एलिमेंट होगा उसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही ना होगा उसमें एलिमेंट। चलिए अगर मैं रिलेशन R1 की बात करूं तो उसमें हम लोग लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3, ताकि ये स्वतुल्य हो जाए। अच्छा, अब उसमें 1 2 को शामिल करना है तो सम्मित दिखाने के लिए मुझे 2 1 भी शामिल करना होगा। ठीक है, अब 1 2 और 2 1 शामिल हो गया तो यहाँ 1 1 है ही, तो संक्रामक भी हो जाएगा। दूसरा कोई रिलेशन देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये तो स्वतुल्य के लिए रखना है। अब 1 2 आपके क्वेश्चन में कह रहा है तो 2 1 भी रखना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो यही हो गया ना। अब इसके अलावा और कुछ सोचना पड़ेगा ना हमें। मान लेते हैं हम इसमें एक एलिमेंट 2 3 शामिल करते हैं। ठीक है, तो 2 3 शामिल करेंगे तो 3 2 शामिल करना होगा ताकि ये सम्मित हो जाए। 2 3 शामिल किए तो 3 2 शामिल करना होगा ताकि सम्मित हो जाए। अच्छा, यहाँ देखो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी डालना होगा ताकि ये संक्रामक हो जाए। अच्छा, 1 3 डाल दिए तो 3 1 भी डालना होगा ताकि ये सम्मित हो जाए। तो देखिए इसमें टोटल 9 के 9 एलिमेंट सारे के सारे ये वाले ए क्रॉस ए वाले डल गए। तो एक ये रिलेशन हो रहा है, एक ये। अब इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ये बी नंबर इसका आंसर। कह रहा 10 नंबर में कि समुच्चय में अवयव 2 है तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो क्या पता है 2 का पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16। बी नंबर फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि फंक्शन एफ आर टू आर पे डिपेंड है और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अगर आप पता है तो एफ ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए एफ एफ एक्स बन जाएगा ये। यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख दो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, यही ना है जी एफ एक्स का वैल्यू। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह यह रख देना है
तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, और यहाँ पावर में क्या है 3 है, और फिर ब्रैकेट बंद के पावर में 1/3, ये 3 कट जाएगा, अंदर हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कटेगा, एक्स का पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, यानी कि इसका सी नंबर आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे फंक्शन f दिया है, fx बराबर दिया है, यहाँ पे 4x/3x + 4 परिभाषित फंक्शन f r -4 को छोड़कर टू r पे ये डिफाइंड है। तो f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण मैप एक फंक्शन g है, जो r जो कैसे डिफाइन है फंक्शन f, उसके फंक्शन g कैसे डिफाइन है, परिसर ऑफ f पे टू रियल -4/3। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन का प्रतिलोम फलन निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे y बराबर में fx, यानी आ जाएगा y बराबर में 4x/3x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 3xy प्लस का 4y बराबर में 4x को इधर करते हैं या इसी को उधर कर देते हैं, 4y बराबर में 4x माइनस का 3xy, वहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, 4y बटा में वहाँ x कॉमन करेंगे तो 4 माइनस 3y हो जाएगा, उसको लेके आएंगे भाग में, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 4y बटा में आपका 4 माइनस का 3y। तो यही आपका f फंक्शन f का इनवर्स यानी कि कौन सा फंक्शन g हो जाएगा, y पर फंक्शन g का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जी वाई बराबर हो जाएगा 4y बटा में 4 माइनस 3y, यानी कि यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 माइनस 3y, बी नंबर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ ए बी सी के वैल्यू दिए गए हैं, तो हमें इन सबको ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन से क्लास में, 11th में पढ़े हुए हैं, हमें निकालना है ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, यही ना। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणन क्या होगा, 3 4 3 5 4 4 4 5, फिर यूनियन है और फिर हमें क्या करना है, निकालना ए क्रॉस सी, तो 3 5 3 8 4 5 4 8। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा यहाँ पर 3 4 3 4 3 5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 4 4 5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 5 3 8 और 4 8। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है, दूसरे नंबर में इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस बी निकालोगे तो यही आएगा आपका जो अभी ऊपर निकाले हैं, 3 4 3 5 4 4 4 5 और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 3 5 3 8 4 5 और 4 8, और दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, तो आपका कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, 3 5 दोनों में है ना, और आपका 4 5 है, यही ना होगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। 14 का 1 नंबर देखिए, पहले पूछ रहा है प्रांत, प्रथम घटकों का समुच्चय -1 0 और 1 हो जाएगा। परिसर भी पूछ रहा है, द्वितीय घटकों का समुच्चय -1 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही ना होंगे द्वितीय घटकों का समुच्चय। चलिए दूसरा नंबर इसी का प्रांत पूछ रहा, प्रांत तो क्या हो जाएगा, -x 0 और x, ये ना हो जाएगा। परिसर द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो माइनस का y प्लस का y और z। 15 नंबर देखिए, इनमें संबंधों में से कौन से संबंध फलन है। अच्छा ये फलन है कि नहीं ये बताना है। तो देखो पहले में अगर बात करें, 2 का इमेज 3 भी है और 1 का इमेज 3 है, तो ये तो पॉसिबल है कि दो भिन्न भिन्नों के समान प्रतिबिंब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए एक के
प्रतिबिंब 2 भी है और एक का प्रतिबिंब 3 भी है और एक का प्रतिबिंब 4 है। तो मैंने बता रखा है कि ए से बी में कोई संबंध फलन होने के लिए दोनों अधिक समुच्च होना चाहिए, इसके हर एक अवयव का उसमें प्रतिबिंब मिले और एक एक किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक का प्रतिबिंब 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ये फलन नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं ए एक्स वाई जेड और 0 इन सब के प्रतिबिंब यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? हर एक अवयव का प्रतिबिंब है और किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए फलन है। हाँ, आप ऐसे ना समझ में आए तो एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो। एक्स वाई जेड 0 यहाँ लिख दो 1 2 3 4 और इनको मिला दो एरो डायग्राम से, तो पता चल जाएगा ये फलन हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब लघुत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है यदि फलन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से परिभाषित है और फलन जी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि जी ऑफ एफ ऑफ जी के बराबर नहीं है। तो देखो ना, एफ रियल टू रियल पे डिफाइंड है तथा जी आर टू आर पे परिभाषित है, परिभाषित है ना जी, से परिभाषित है। इसलिए एफ ऑफ जी तथा जी ऑफ एफ आर टू आर पर परिभाषित होगा। ये डिफाइन होंगे, चलिए ये परिभाषित होंगे। मैंने आपको बता रखा है ना परिभाषित होने के लिए क्या बताया है। अगर जी ऑफ एफ परिभाषित है इसका मतलब फंक्शन एफ के जो रेंज है ना वो सबसेट होने चाहिए डोमेन ऑफ जी के, ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ सबके देखो प्रांत और सहप्रांत तो रियल नंबर ही है, तो जी ऑफ एफ कहो या एफ ऑफ जी कहो दोनों के दोनों डिफाइन होंगे, इसमें कोई जांच करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। इसीलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट ये दोनों परिभाषित है। चलिए तो क्या करके निकालते हैं, पहले जी ऑफ एफ लिखते हैं, एक्स ले लेते हैं तो जी एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, फंक्शन ये जी रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देना है साइन एक्स, एफ एक्स को हटा के साइन एक्स, जब फंक्शन जी में एक्स की जगह रखेंगे साइन एक्स तो हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। चलिए और एफ ऑफ जी निकालते हैं, तो ये एफ जी एक्स के बराबर होगा और जी एक्स का वैल्यू क्या है? तो जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर और फंक्शन एफ में रख देना एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो यहाँ से देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ जी के बराबर नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एफ आर टू आर पर और जी भी आर टू आर पर डिफाइंड है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू दिया है 2x + 5। तो सिद्ध करना कि जी ऑफ एफ ऑफ जी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ परिभाषित तो होगा ना। चलिए तो सबसे पहले जी ऑफ एफ निकालते हैं, क्या बनेगा? ये जी एफ एक्स बनेगा, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब चलिए फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देना। चलिए अब एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है? 2x + 5 और x के जगह पे रख देंगे 2x + 5 फंक्शन एफ में, तो आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों अलग है कि नहीं, इसलिए जी ऑफ एफ ऑफ जी के बराबर नहीं है। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यदि एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 से दिया हो और फंक्शन जी जो है आर टू आर पे ये भी डिफाइंड है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 1 से दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि एफ आर टू आर तथा जी आर टू आर पर परिभाषित है, परिभाषित है। इसलिए जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ आर टू आर पे तथा एफ ऑफ जी आर टू आर पर परिभाषित होगा। ठीक है, ये दोनों परिभाषित होंगे। चलिए अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स के बराबर हो जाएगा ये, तो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2x + 3। अब फंक्शन जी में एक्स की जगह 2x + 3 रख देना, तो 2x + 3 का
होल स्क्वायर प्लस 1। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 10। चलिए अगला निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ जी एक्स बन जाएगा, जी एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ना है जी। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देना है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, समझ गए ना। यहाँ पे एक्स था वहां पे रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 5। तो दोनों का मान हमने निकाल दिया, समझ गए ना। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फंक्शन एफ आर टू आर और फंक्शन जी बी आर टू आर पे परिभाषित फलन है। एफ एक्स दिया है और जी एक्स का वैल्यू दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ के बराबर नहीं है। तो आपको पता है कि एफ फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइन है, आर टू आर, तथा जी आर टू आर पर परिभाषित है, ठीक है। इसलिए जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी किस पर, रियल टू रियल पर, एफ ऑफ जी रियल टू रियल पर परिभाषित है या पर परिभाषित होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। क्या बन जाएगा, एफ जी एक्स बन जाएगा। जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फंक्शन एफ में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देना तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस में 4। अच्छा अब जी ऑफ एफ निकालते हैं, एक्स ले लेते हैं तो ये बन जाएगा जी एफ एक्स। चलिए यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू है 2x और फंक्शन जी में x की जगह 2x रखना है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 2। तो क्या यह दोनों इक्वल है, नहीं ना इक्वल है, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एफ ऑफ जी बराबर नहीं है जी ऑफ एफ के, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एफ ऑफ जी 2 और जी ऑफ जी 1 निकालना है। चलिए तो देखते हैं पहले एफ ऑफ जी 2, तो क्या बन जाएगा एफ जी 2 के बराबर और फंक्शन एफ ऑफ जी का वैल्यू यही ना निकाला है जी, ये तो यहीं पे 2 रख देंगे सीधे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यही ना हो जाएगा एफ ऑफ जी ना 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 प्लस 4 यानी कि 12। हमें जी ऑफ जी निकालना है तो जी ऑफ जी 1 निकालना है तो पहले जी ऑफ जी निकाल लेते हैं, जी एक्स। तो फंक्शन जी में एक्स रखने पे वैल्यू क्या आया है, तो फंक्शन जी में एक्स रखने पे वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फिर अब एक्स फंक्शन जी में एक्स जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे, समझ गया ना। एक्स जहाँ था फंक्शन जी एक्स बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था ना, तो हमने इस एक्स को हटाकर क्या कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी कि एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 6, यही ना होगा। चलिए तो ये क्या आया जी ऑफ जी 1, जी एक्स आया, यही ना। तो हमें जी ऑफ जी 1 निकालना, 1 रखने पे क्या इसका मान होगा, 1 रख दो इसमें, 1 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 11 आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।